Hello students, welcome to the lecture of electromagnetic induction. In today's lecture, I am going to discuss motional EMF. ठीक है, हेडिंग दो motional EMF. Motional EMF. Let's suppose this one is magnetic field. This one is uniform magnetic field. Intensity B. ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी. क्रॉस मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड. ठीक है. सो लेट्स सपोज देयर इज वन मेटल रॉड मूव्स विथ स्पीड v इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो हमने मैग्नेटिज्म में देखा था कि अगर एक चार्ज है q एंड दिस वन मूव्स विथ स्पीड v इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज अगर मूव होगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा q, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. ये फोर्स लगता था तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वी क्रॉस बी. ये हो गया आपका वी. मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, इनवर्ड है. तो देखो पहले क्या है वी, फिर है बी. तो वी के तरफ स्ट्रेच करो राइट हैंड फिंगर और पाम को कर्ल करो टूवर्ड्स बी. पहले है वी, तो वी के तरफ राइट हैंड फिंगर स्ट्रेच एंड कर्ल टूवर्ड्स बी. तो थंब हो गया ऊपर की तरफ, तो इसमें फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ क्यू वी क्रॉस बी. ठीक है. तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स होता है ऊपर की तरफ. अगर ये नेगेटिव होता तो फोर्स होता नीचे की तरफ. तो अगर मैं कहूं कि ये एक मेटालिक रॉड है, मेटल मींस कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो कंडक्टर में होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो चार्ज ही है. तो अगर ये रॉड मूव होगा विद स्पीड v, तो हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज है ये चार्ज भी स्पीड v के साथ मूव कर रहा है. तो अगर ये स्पीड v के साथ मूव करेगा तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा. तो ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ. तो ये आ गया अभी यहाँ पे. तो ये साइड होगा आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये साइड हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज प्लस. ठीक है. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, बहुत सारे होंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है. तो मान लो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज. तो आप देखो यहाँ पे दिस साइड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, दिस साइड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. तो ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल होगा. जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है आपका हाई पोटेंशियल, और जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है आपका लो पोटेंशियल. तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ठीक है. तो अब देखो जैसे कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं. तो अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करूं अभी, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी. तो इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, क्यू वी बी, क्यू वी बी. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स होगा ऊपर की तरफ, दैट इज क्यू इंटू ई. तो चार्ज है यहाँ पे स्मॉल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे ई. ठीक है. तो अब मान लो कि जैसे कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो नेट फोर्स आपका मैक्सिमम जो फोर्स होगा वो क्या होगा, क्यू वी बी. तो क्यू वी बी नीचे की तरफ है, तो चार्ज क्या होगा, नीचे की तरफ मूव होगा. तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अभी नीचे की तरफ मूव होगा, चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होगा, चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होगा. जैसे ही चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो ऊपर का जो फोर्स है वो भी क्या होगा, इंक्रीज. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स हो गया आपका क्यू वी बी माइनस ऑफ क्यू हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई वी बी माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसे ही चार्ज सेपरेशन हो रहा है, देखो ये फोर्स क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ई वी बी, ये हो गया कांस्टेंट. तो जैसे ही यहाँ पे चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज. तो ये इंक्रीज होते 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 क्या होगा, देखो ये जैसे इंक्रीज हो रहा है तो जो नेट फोर्स है वो डिक्रीज होगा. अगर ये इंक्रीज होगा तो नेट फोर्स डिक्रीज होगा. तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा और फाइनली हो जाएगा नेट फोर्स इक्वल टू जीरो. तो जब नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो होगा, हम क्या लिखेंगे, ई वी बी इज इक्वल टू ई इंटू ई. सो ई ई दैट इज चार्ज कैंसिल. तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी इंटू वी. वी दैट इज स्पीड वेलोसिटी इंटू बी. तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल, ये हो गया आपका लो पोटेंशियल. लेंथ है सपोज एल, लेंथ ले लो यहाँ पे एल.
तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट एल, ये होता है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइनल क्या एज्यूम करेंगे, ये फाइनल नेगेटिव पोटेंशियल, ये हो गया आपका पॉजिटिव पोटेंशियल, दैट इज हाई पोटेंशियल। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज हाई पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखोगे, लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ एल डाउनवर्ड ले लो, डायरेक्शन ऑफ ई डाउनवर्ड। तो दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये क्या आपका फाइनल दैट इज लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट एल। तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट एल। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सिंपली ई इंटू एल कॉस जीरो, ये क्या होगा माइनस ई एल कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। सो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू एल, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रॉड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया V इंटू बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे लिख सकता हूं इन प्लेस ऑफ ई वी बी, तो ये हो गया आपका वी बी एल। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी बी एल, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी बी एल, ओके। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है आपका मोशनल ईएमएफ, क्लियर। मोशनल ईएमएफ हो गया यहाँ पे वी बी एल, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है ई वी बी इज इक्वल टू ई इंटू ई। अगर हम इसको जनरल फॉर्मूला लिखे तो जनरल फॉर्मूला क्या करेंगे यहाँ पे कि वेक्टर में क्यू वी बी, एक्चुअल फोर्स है क्या, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड, क्यू वी क्रॉस बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे अभी, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे थे ये फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। सो क्यू क्यू कैंसिल, सो पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट एल, जो तो आपका ई डॉट एल। सो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस और मोशनल ईएमएफ जो भी आप बोल सकते हो इज इक्वल टू ई डॉट एल। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट एल। तो ईएमएफ इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ ई वेक्टर आई कैन राइट वी क्रॉस बी, तो ये होगा यहाँ पे वी क्रॉस बी डॉट एल, वी क्रॉस बी डॉट एल। ये हो गया आपका यहाँ पे मोशनल ईएमएफ, क्लियर, नोट डाउन। अच्छा, यहाँ पे देखो एक पॉइंट याद रखना, V मैग्नेटिक फील्ड एंड L तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर मैं कहूं कि V परपेंडिकुलर टू B एंड B परपेंडिकुलर टू L, अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू डायरेक्टली यू कैन राइट VBL, जो कि हमको ये मिला था VBL, ठीक है। अगर तीनों परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली लिखो VBL, क्लियर, नोट डाउन। अब देखो एग्जाम्पल, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया यहाँ पे रॉड, मैग्नेटिक फील्ड B, लेंथ है L एंड दिस वन मूव्स विथ स्पीड V, ठीक है। ये फर्स्ट, अब सेकेंड। अब यहां पे देखो फिर से, ये हो गया रॉड, लेंथ है L और ये मूव हो रहा है विथ स्पीड V इन दिस डायरेक्शन, और ये एंगल हो गया यहाँ पे सपोज 37 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड, फिर से रॉड लो, ये हो गया रॉड, लेंथ L और ये मूव हो रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन विथ स्पीड V, मैग्नेटिक फील्ड है सेम B। तो हमें चाहिए यहाँ पे मोशनल ईएमएफ, ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पे मोशनल ईएमएफ। सो लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, तो हमें चाहिए मोशनल ईएमएफ। तो एक एंड होगा आपका हाई पोटेंशियल, तो दूसरा एंड होगा यहाँ पे लो पोटेंशियल। सो सबसे पहले देखो कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल वो कैसे डिसाइड करोगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज मोशनल ईएमएफ को क्या लिखोगे आप,
V क्रॉस B डॉट L। तो हाई पोटेंशियल क्या होगा और लो पोटेंशियल क्या होगा? देखो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता क्या है? Q V क्रॉस B। तो पहले यहाँ पे V क्रॉस B देखो, तो चार्ज के ऊपर जिधर फोर्स लगेगा वो उधर ही मूव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव होगा वो होगा आपका हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखो V क्रॉस B, तो स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स V और B किधर है? अंदर की तरफ, तो कर्ल करो अंदर की तरफ। ठीक है, B हो गया ऊपर की तरफ, कर्ल करो अंदर की तरफ। तो थंब किधर है? लेफ्ट साइड। तो ये हो गया आपका V क्रॉस B का डायरेक्शन। तो अगर ये डायरेक्शन है V क्रॉस B मींस A इज योर हाई पोटेंशियल, B इज योर लो पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे हाई पोटेंशियल A, लो पोटेंशियल B इज इक्वल टू V क्रॉस B। तो V क्रॉस B डॉट L है। देखो तो ये हो गया आपका V क्रॉस B और ये हो गया आपका L वेक्टर। दोनों में डायरेक्शन क्या है? 0 डिग्री। देखो V क्रॉस B इधर है और L इधर है। तो V क्रॉस B डॉट L, इसको क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ V क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ V क्रॉस B इंटू L इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V क्रॉस B एंड L। तो V क्रॉस B इधर है, लेंथ इधर है, तो थीटा होगा यहाँ पे 0 डिग्री। तो कॉस 0 होता है 1। अब V क्रॉस B इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो इसका मैग्नीट्यूड VB साइन थीटा, VB साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है? हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। तो जब लिखेंगे हम VB साइन थीटा, तो थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन V एंड B। तो V हो गया ऊपर की तरफ, B हो गया इनवर्ड, तो एंगल हो गया 90 डिग्री, साइन 90 L cos 0। सो VB साइन 90 1 cos 0 1 और VBL। सिंपली यू कैन राइट VBL व्हेन VB एंड लेंथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। फिर से ये पॉइंट ले लो A, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे B। तो फर्स्ट देखो हाई पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए क्या करोगे? V क्रॉस B। तो V किधर है? इधर। स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स V एंड कर्ल टुवर्ड्स B। B की तरफ पांव को कर्ल करो। तो ये हो गया आपका थंब, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। तो देखो अगर ये V क्रॉस B है तो मैक्सिमम जो फोर्स है वो इधर लगेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर आएंगे? A की तरफ मूव होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज होगा वो A की तरफ ज्यादा मूव होंगे। तो इसके लिए आपका A हो गया आपका हाई पोटेंशियल एंड B इज योर लो पोटेंशियल। फिर से V क्रॉस B डॉट L, VA माइनस VB इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L। ठीक है, तो फिर से V क्रॉस B मैग्नीट्यूड इंटू L इंटू कॉस थीटा। तो थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन L एंड V क्रॉस B। तो ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका V क्रॉस B। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा। ठीक है, V क्रॉस B इधर है, L इधर है, तो ये हो गया आपका एंगल। तो अगर ये 37 है तो ये होगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि V के साथ ये 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल क्या होगा? 53 डिग्री, 53 cos 53। देन V क्रॉस B, VB साइन थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। तो देखो ये हो गया आपका V, ये आपका V और B किधर है? इनवर्ड। तो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। देखो B किधर है? B हो गया इनवर्ड और ये हो गया आपका V। दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। सो VB साइन 90 L cos 53, cos 53 is 3/5। ओके, सो साइन 90 1, तो यहाँ पे आंसर होगा 3/5 VBL। क्लियर? अब थर्ड केस, फिर से ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फिर से हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे देखो V क्रॉस B किधर होगा? V हो गया इधर, B हो गया इनवर्ड। V स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स V एंड कर्ल टुवर्ड्स B। थंब हो गया अपवर्ड। तो ये ना ही A की तरफ है और ना ही B की तरफ है। तो चलो मोशनल ये में E इज इक्वल क्या लिखोगे? V क्रॉस B डॉट L। तो
ये हो गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस b इंटू एल इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड l। तो ये हो गया आपका लेंथ l, ये हो गया आपका v क्रॉस b, एंगल क्या है 90, तो cos 90 क्या होता है 0, ये हो गया यहाँ पे cos 90 इज 0, सो मोशनल ईएमएफ इज 0। यहाँ पे कोई भी मोशनल ईएमएफ नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे बोल सकते हो कि ए और बी क्या है सेम पोटेंशियल बोल सकते हो या फिर पोटेंशियल 0 ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, अगर L, V एंड B तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है देन यू कैन डायरेक्टली राइट फॉर्मूला VPL, और अगर V और L, ध्यान दो V और L, ये हो गया आपका V और ये हो गया आपका L, दोनों क्या है सेम लाइन। अगर V और L अगर सेम लाइन में है तो हमेशा आपका ईएमएफ होगा 0। ठीक है, ये तो पॉइंट याद रखना है। अगर V इधर है L भी किधर है इधर है, सेम लाइन में, अगर दोनों सेम लाइन में होंगे तो मोशनल ईएमएफ हमेशा होगा 0। क्लियर, नोट डाउन। और एक एग्जांपल, लेट्स सपोज दिस वन इज अ मैग्नेटिक फील्ड, डॉट हो गया आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डॉट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे है एक सेमी सर्कुलर रिंग, और इसका रेडियस है सपोज r, रेडियस r गिवन है, एंड दिस वन मूव्स विद स्पीड v, मूव हो रहा है विद स्पीड v के साथ। ठीक है, तो फिर से मान लो कि ये पॉइंट है सपोज a, ये पॉइंट है b, तो सबसे पहले कौन होगा यहाँ पे हाई पोटेंशियल, a या फिर b, दोनों में से हाई पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा। तो अब देखो ये क्या v, b है आउटवर्ड, तो v क्रॉस b, सबसे पहले देखो कि v क्रॉस b का डायरेक्शन क्या है, तो v हो गया आपका ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड फिंगर को ऊपर की तरफ करो। ठीक है, और कर्ल करो b की तरफ, b आउटसाइड है तो आउटसाइड कर्ल करो, तो थंब हो गया आपका राइट साइड, मींस b इज योर हाई पोटेंशियल, a इज लो पोटेंशियल। तो क्या लिखोगे यहाँ पे पोटेंशियल, दैट इज vb माइनस ऑफ va इज इक्वल टू v क्रॉस b डॉट l, v क्रॉस b डॉट l। तो यहाँ पे l वेक्टर आप क्या लोगे, देखो टोटल लेंथ क्या है यहाँ पे 2 पाई आर, सॉरी पाई आर होगा क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग है, तो लेंथ यहाँ पे पाई आर, तो l वेक्टर आप लोगे क्या यहाँ पे, l वेक्टर मींस लेंथ वेक्टर। तो लेंथ वेक्टर होता क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो l वेक्टर होगा वो क्या होगा, लेंथ वेक्टर बिटवीन b एंड a, दोनों के बीच में जो लेंथ वेक्टर होगा वो है आपका l वेक्टर। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये होगा आपका डिस्टेंस, यस और नो। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये हो गया आपका l वेक्टर एंड दिस वन मूव्स विद स्पीड v, ऊपर की तरफ मूव हो रहा है स्पीड v, तो यहाँ पे l क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंथ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड v अपवर्ड, तो तीनों क्या है परपेंडिकुलर, अगर तीनों परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली राइट va माइनस vb इज vbl, ये हो गया यहाँ पे आंसर। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है B, और ये है सपोज रॉड, इस तरीके से रॉड है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि लेंथ वेक्टर क्या होगा, तो लेंथ वेक्टर होगा इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, ये हो गया यहाँ पे लेंथ वेक्टर। ठीक है, लेंथ वेक्टर क्या लोगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका यहाँ पे L वेक्टर। सिमिलरली ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि सर्किट है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से है, और ये अभी मूव हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पे फिर क्या लोगे आप L वेक्टर, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इन प्लेस ऑफ दिस सर्किट आई कैन एज्यूम वन सिंगल रॉड, ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, तो इसके जगह में सिंपली एक स्ट्रेट रॉड एज्यूम कर सकते हैं, सेम डिस्टेंस का रॉड, और मूव हो रहा है स्पीड भी, तो दोनों में मोशनल ईएमएफ सेम होगा। ओके, नोट डाउन। अब देखो, देयर इज सपोज वन
infinite current carrying wire. This one is your infinite current carrying wire. करंट है I, यहां पे है एक रॉड, ये हो गया एक रॉड, दिस वन इज अ रॉड। फिर से पॉइंट ले लो, ये होगा पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, एंड दिस वन मूव्स विद स्पीड v, दिस वन मूव्स विद स्पीड v, लेंथ है l, और इसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस है सपोज a, इस इंस्टेंट पे डिस्टेंस है यहाँ पे a। अब क्वेश्चन है फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b, तो वो होगा क्या, मोशनल ईएमएफ ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अच्छा, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बायोट-सावर्ट लॉ से हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, दैट इज dl क्रॉस r, करंट है ऊपर की तरफ, ये हो गया आपका r, dl क्रॉस r, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इनवर्ड। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इनवर्ड होगा। तो अब v क्रॉस v, v किधर है, एक्स एक्सिस, पाम को रखो b की तरफ, मतलब अंदर की तरफ, तो कर्ल करो अंदर की तरफ, हम हो गया ऊपर की तरफ, तो v क्रॉस b होगा ऊपर की तरफ। अगर v क्रॉस b ऊपर की तरफ है मींस a इज हाई पोटेंशियल, b इज लो पोटेंशियल, सो a इज हाई पोटेंशियल, b इज लो पोटेंशियल। ठीक है, फिर क्या करोगे, v क्रॉस b डॉट l, तो v किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और लेंथ, ये हो गया आपका लेंथ, तीनों फिर से क्या है, परपेंडिकुलर। अगर तीनों परपेंडिकुलर है तो आंसर होगा VBL, दैट इज V। देन मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन पे एट ए डिस्टेंस a ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I बाय 2 a, ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर इनटू L। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे और एक रॉड है, यहाँ पे इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर, ये हो गया रॉड, सेम वर्टिकल रॉड लो, लेंथ L, डिस्टेंस A। अगर ये रॉड मूव होता ऊपर की तरफ विद स्पीड v लाइक दिस, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, देखो फिर से, करंट कैरिंग वायर के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, सेम होगा इनवर्ड। तो अब यहाँ पे निकालो v क्रॉस b, v ऊपर की तरफ है, b अंदर, v क्रॉस b, थंब हो गया आपका लेफ्ट साइड, तो ये हो गया आपका यहाँ पे v क्रॉस b। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने आपको कहा था कि अगर v क्रॉस b और l अगर 90 डिग्री है, v क्रॉस b और l 90 डिग्री है, तो क्या होगा, मोशनल ईएमएफ 0, और इफ स्पीड इज अलोंग द लेंथ, इफ स्पीड इज अलोंग द लेंथ देन मोशनल ईएमएफ इक्वल टू 0। ये हमने कहा था, ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका V, तो मोशनल ईएमएफ यहाँ पे होगा 0। चाहो तो फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हो, E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L, डॉट प्रोडक्ट है, कल हो गए V क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ V क्रॉस B इंटू L इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V क्रॉस B एंड L। तो V क्रॉस B इधर और L हो गया, ये एंगल हो गया 90, तो कॉस 90 0, सो मोशनल ईएमएफ 0। ठीक है, अब और एक एग्जांपल देखो, मान लो फिर से इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट है I, और यहां पे रॉड है, लेंथ L, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, लेंथ L, फिर से ये पॉइंट A, ये पॉइंट है B, और ये डिस्टेंस है सपोज A। सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट VA माइनस VB। तो अब यहां पे करेंगे, जैसे देखो फॉर्मूला क्या होता है, V क्रॉस B डॉट L, तो ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ये आपका इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, सो ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एट ए डिस्टेंस r, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई है, क्योंकि जितने भी पॉइंट है रॉड में, जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है a, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई a। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो हम डायरेक्टली VBL फॉर्मूला नहीं लिख सकते। क्लियर,
तो अब यहाँ पे अच्छा स्पीड देखो, ये हो गया आपका स्पीड v ऊपर की तरफ। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे मोशनल ईएमएफ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपका वेरिएबल। तो उसके लिए एज्यूम वन स्मॉल एलिमेंट एट ए डिस्टेंस x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो जिसका थिकनेस होगा dx, जिसका थिकनेस होगा dx। ठीक है, तो फर्स्ट इस dx एलिमेंट के लिए हम निकालेंगे मोशनल ईएमएफ, फिर उसको करेंगे इंटीग्रेट, तो हमको मिल जाएगा ईएमएफ बिटवीन a एंड b। ओके, तो स्मॉल लेंथ dx है, इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो ईएमएफ होगा दैट इज स्मॉल ईएमएफ de। मान लो de, इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, देखो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ये हो गया लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा dl क्रॉस r इनवर्ड, प्रीवियस केस के जैसा ही होगा इनवर्ड। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो क्या लिखोगे डायरेक्टली VBL। तो ये हो गया आपका स्पीड v, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x म्यू नॉट I बाई 2 पाई x ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई x इनटू लेंथ, लेंथ क्या है यहाँ पे dx। ठीक है, तो अब अगर मुझे नेट ईएमएफ चाहिए तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dE इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v म्यू नॉट I बाई 2 पाई x dx। तो E इज इक्वल टू, देखो v कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx। ठीक, तो फिर से v म्यू नॉट I बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx। तो यहाँ पे x का जो लिमिट होगा वो क्या होगा, देखो ये मैं एलिमेंट यहाँ पे एज्यूम कर सकता था, अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करूं तो x का वैल्यू क्या होगा a, जो कि मिनिमम डिस्टेंस है, सो लोअर लिमिट a एंड मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे होगा दैट इज a प्लस l, क्योंकि लेंथ है l, सो अपर लिमिट इज a प्लस l। क्लियर, सो 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है आपका ln x, ये होगा आपका यहाँ पे ln x लिमिट a टू a प्लस l। सो फर्स्ट पुट करोगे अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ईएमएफ हो जाएगा आपका ईएमएफ इज इक्वल टू v म्यू नॉट I बाई 2 पाई ln a प्लस l बाई a। ये हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर मैं स्पीड का डायरेक्शन चेंज कर दूं, जैसे कि मान लो ये है रॉड और ये मूव हो रहा है विद स्पीड v इस तरीके से, तो इस केस में ईएमएफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन अभी मैंने यहां पे कहा था कि अगर स्पीड और लेंथ सेम लाइन हो तो मोशनल ईएमएफ होता है 0। तो यहां पे भी ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका V, दोनों क्या है सेम लाइन, तो यहां पे भी मोशनल ईएमएफ हो जाएगा आपका 0। ओके, नोट डाउन। अच्छा अगर मैं यहां पे कहूं कि ये इनफाइनाइट वायर है करंट I और ये एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप साइड ले लो L और ये डिस्टेंस है A। ठीक, इफ दिस वन मूव्स विथ स्पीड v, दिस वन मूव्स विथ स्पीड v, देन व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस लूप। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करते हो आप, यहाँ पे क्या निकालोगे मोशनल ईएमएफ। तो अगर देखो अगर ये ऐसे मूव हो रहा है तो ये रॉड का लेंथ और स्पीड सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे ईएमएफ होगा 0, ये भी ये लेंथ और स्पीड सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी ईएमएफ 0। अब देखो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ होगा, ऑब्वियसली होगा क्या होगा VBL, तो वो VBL है क्या दिस वन, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा।
तो मान लो कि यहाँ पे हो गया ई मोशनल ईएमएफ ई, और ई का वैल्यू क्या होगा, सेम ये जो अभी हमने यहाँ पे डिराइव किया है, सेम होगा, क्योंकि ये रॉड के लिए हम लिख रहे हैं ईएमएफ, ये रॉड और ये रॉड क्या है, सेम है, सेम डिस्टेंस ए पे और सेम लेंथ एल। सिमिलरली ये भी तो मूव हो रहा है ना स्पीड v के साथ, तो इसके लिए भी क्या है, लेंथ सेम, डिस्टेंस सेम, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन सेम होगा, तो यहाँ पे भी सेम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ई। तो इसके लिए ईएमएफ होगा ई, इसके लिए भी ईएमएफ होगा ई, सेम वैल्यू। तो इंडिविजुअल रॉड में यहाँ पे ईएमएफ है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इस लूप में नेट ईएमएफ क्या होगा, तो नेट ईएमएफ यहाँ पे होगा आपका जीरो। तो अगर कहूं कि यहाँ पे करंट फ्लो क्या होगा, तो करंट भी यहाँ पे होगा आपका जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि देखो ये होगा आपका प्लस माइनस, ये होगा आपका प्लस माइनस, तो उनका ओरिएंटेशन क्या है, ऑपोजिट है। और जैसे कि अगर आप चाहो तो इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ वो भी यूज कर सकते हो, माइनस प्लस प्लस माइनस, आप इधर से मूव करोगे तो क्या होगा, माइनस टू प्लस पोटेंशियल इंक्रीजेस प्लस ई, फिर प्लस टू माइनस पोटेंशियल डिक्रीजेस माइनस ई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो नेट ईएमएफ होगा वो होगा आपका जीरो। ठीक है, नोट डाउन।